रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं आप लोग भी। जिनको बाद में देखना होगा तो आपको ई ज्ञान का जो बैच है जिसमें कि आप लोग हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और जो बाद में आ रहे हैं वो रिकॉर्डेड ही देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इस पे गूगल स्कॉलर सर्च करना है आपको, गूगल पे। तो जैसे होता है ना, जनरल चीज़ सर्च करने के लिए नेट पे अगर सर्च करते हैं तो आप गूगल सर्च करते हैं। तो वैसे ही स्कॉलर से रिलेटेड, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करना है तो गूगल स्कॉलर पहले सर्च करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे गूगल स्कॉलर और एंटर मार देंगे। इसमें सब रिसर्च से ही रिलेटेड होता है। तो अब हम इसमें गूगल स्कॉलर को, इसके मेन जो साइट है उस पर सर्च करेंगे। तो अब यहाँ पे जो गूगल स्कॉलर है, तो आपको जो टॉपिक जो सर्च करना है वो यहीं पे लिखना है। या आप यहाँ पर ऑथर भी लिख सकते हैं जो भी खोजना चाहते हैं, जैसे कि त्रिभुवन कुमार भारतीय मतलब मी। अगर सर्च करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोग भी सर्च किए तो मेरे द्वारा जितना भी स्कॉपस इंडेक्स में पब्लिश्ड है वो सब यहाँ पर, और सब कुछ नहीं भी है, कुछ वो आ भी जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप भी पब्लिश कीजिएगा तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर त्रिभुवन कुमार भारती पे क्लिक करके देखते हैं। ये तो उनका जर्नल है, त्रिभुवन कुमार भारती मतलब मैं ही हूँ त्रिभुवन कुमार भारती, ठीक है जी। तो साइटेशंस एच इंडेक्स आई 10 इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है मेरे ऊपर में, जस्ट ऊपर में। मेरी डिटेल है त्रिभुवन कुमार भारती, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम डिगबोई, वेरीफाइड ईमेल। और ये हमारा डिटेल आ गया। कौन सा जर्नल्स को कितना बार साइट किया गया है, तो जैसे कि पहला साइटेशंस मेरा 7 है, 7 बार साइट किया गया। ये पहला वाला 6 बार, दूसरा वाला 1 बार। एच इंडेक्स मेरा 1 है, आई 10 इंडेक्स 0 है। ये सब चीज क्या होता है, एच इंडेक्स, आई 10 इंडेक्स, एच इन, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे आगे चल के कंसिक्यूटिव टाइम्स के साथ में हमें पता चलेगा। तो ये तो हो गया सर्च करने का। या यहीं पे अगर आपको कोई टॉपिक नजर आ रहा है, कुछ सर्च करना है, आपके दिमाग में कुछ कचरा है, मतलब लगता है कि ये टॉपिक के ऊपर सर्च करना चाहिए, नोबेल टॉपिक है, तो आप यहाँ पर वो नाम डाल सकते हैं। जैसे कि हम डालते हैं एकेडमिक बर्नआउट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आप पूरा दुनिया का भी लिख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या स्पेलिंग एरर है क्या, इससे रिलेटेड नहीं है, तो इंडिया को हटाते हैं, तब शायद आ जाए। एनी यूजर, ओहो, यहाँ से यूजर स्कॉलर में सिर्फ यूजर प्रोफाइल मिलेगा, गूगल स्कॉलर में इस नाम से कोई नहीं है। जो भी यूजर्स है, मतलब जो भी रिसर्चर है उसका नाम डालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। राइट। तो हम लोग का यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा, गूगल रिसर्च स्कॉलर में कोई नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक बर्नआउट डालते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं। तो अब एकेडमिक बर्नआउट से जितना भी है वो हमें यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सर्च। हमें कुछ सर्च करना है जो ऑथेंटिक और अच्छा वाला जो जर्नल्स है, जो कि क्वालिटी जिसमें कि ज़्यादातर स्कॉपस इंडेक्स्ड जर्नल्स होता है,
वो है जैसे स्प्रिंजर, यहाँ पे लिखना है स्प्रिंजर। तो यहाँ पर स्प्रिंजल जर्नल्स देख रहे हैं, इसका ऐसा डायग्राम बना हुआ रहता है, मतलब होलोग्राम लोगो लोगो रहता है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा और आपका जो टॉपिक है उससे सर्च कर सकते हैं, जो काफी पॉपुलर है और काफी ऑथेंटिक है। वो है स्कॉपस इंडेक्स में जो स्प्रिंजर है एक। एक दूसरा है एल्सेवियर। एल्सेवियर में ज्यादातर साइंस से होता है। चलिए, एल्सेवियर दिख रहा है, यहाँ पे सर्च करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार का, एल्सेवियर में भी कई सारा जर्नल्स है और स्प्रिंजर में भी कई सारा जर्नल्स है, तो हम ये दोनों को रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी है, जैसे रिसर्च गेट है, वहां पर भी जर्नल्स बहुत सारा है। ठीक है जी, तो अभी तत्काल में हम आपको जो सजेस्ट करें स्प्रिंजर और एल्सेवियर, इस पे सर्च करना है। अब इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड अलग अलग टॉपिक्स है, आप यहाँ से सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक है। या तो सर्विसेज, स्प्रिंजर का अलग अलग सर्विसेज है, जैसे एडवर्टाइजर्स, ऑथर एडिटर्स, यहाँ पर जर्नलिस्ट, बुक सेलर्स, बुक रिव्यूअर्स, एडिटोरियल, सब सब्सक्रिप्शन एजेंसीज, अलग अलग चीज है यहाँ पे आपको अवेलेबल। ठीक है, तो अब आपको किस 1 मिनट फ्रेंड्स। हेलो। हाँ, अगर वेदर होगा अच्छा तो भेज दीजिए। ठीक। हम्म। ठीक। हेलो। तो अब यहाँ पे आपका जो ब्रांच है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं आपका जो भी चीज़ है। ऐसे मैं हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट का, लेकिन मेरा मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आपका एजुकेशन का ही होंगे, पॉलिटिकल साइंस का ही होंगे तो ही बता पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हम आपको जस्ट गाइड करेंगे कि किस प्रकार से करना है। ओवरऑल करना आपको है, हम आपको रास्ता दिखलाएंगे। आप जब करेंगे, पेपर जब तैयार करेंगे तो हम उसको रिव्यू करेंगे, अगर कहीं पर गलती होगा तो बता पाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पर तरीका देखेंगे आपको। ठीक। तो अब यहाँ पे हम एजुकेशन को सेलेक्ट करते हैं। चलिए, एजुकेशन एंड लैंग्वेजेज पे जाते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन एंड लैंग्वेजेज में भी अलग अलग डिसिप्लिन्स है, जैसे हायर एजुकेशन, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन, प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड सो। आपको जिससे भी रिलेटेड है, या जर्नल्स यहाँ पर A to Z चले जाते हैं, इससे जितने भी जर्नल्स है यहाँ पर सब लिस्टेड है। आप यहाँ पर किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर है जर्नल्स, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर भी टाइप करके अपना टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं एकेडमिक बर्नआउट प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड एकेडमिक बर्नआउट से जितना भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जितना भी पेपर्स पब्लिश्ड है, वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। क्या चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि बुक एंड रेफरेंस वर्क है, आर्टिकल्स है ये, है ना, इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ एंड सो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि टॉपिक, ऐसे हम इसका जब बेसिक बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, जल्दी ही बताएंगे, मतलब 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है कल ही बताएं। तो किस प्रकार से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे हम ये बताएंगे कि टॉपिक कैसा होना चाहिए, कैसा फिजिबिलिटी होना चाहिए, सो। लेकिन अगर आपके मन में कुछ है, आपको लगता है कि इस चीज के ऊपर आपको सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, पेपर बनाना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, कैसे पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक जर्नल से, स्कॉपस इंडेक्स जर्नल से। क्योंकि देखिए, अगर आपको अच्छा पेपर पब्लिश करना है, अच्छा पेपर बनाना है, तो आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी जर्नल्स को पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटी पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। तभी जाके आप क्वालिटी जर्नल्स में आपका पब्लिश्ड होगा और क्वालिटी पेपर आपका बन पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का फ्रेंड्स? अगर क्लियर है तो बोल दीजिए हाँ, यस। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सभी का?
यस सर। माही दाबस पूजा, आप भी बताइए। माही दाबस का भी क्लियर है। क्लियर है सर, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बताए हैं कोपरनिकस और स्प्रिंगर वगैरह, हम्म। ये जर्नल्स के नाम है? ये पब्लिशर का नाम है। उसके अंदर में बहुत सारे जर्नल्स है, मतलब उस पब्लिश करता अच्छा। है वो। एल्सेवियर भी जो है वो पब्लिशर है, इंटरनेशनल लेवल का, काफ़ी रिपूटेड है, काफ़ी इसका इसमें जो है ना ज़्यादातर जर्नल्स स्कॉपस इंडेक्स जर्नल है। ये मतलब इसमें है कि अगर इस दोनों को सर्च कर रहे हैं तो ये कन्फर्म रही है कि स्कॉपस इंडेक्स ही होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल गूगल पे कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्कॉपस इंडेक्स है या स्कॉपस इंडेक्स नहीं है। हम बताएंगे कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका टॉपिक स्प्रिंजर या एल्सेवियर में मिल जाए, आपको दूसरे जगह से भी सर्च करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप पीएचडी थेसिस बनाना है, पीएचडी के लिए रिसर्च करना है, तो आपको 100 पेपर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिंपल पीएचडी में इंट्रांस देने के लिए जा रहे हैं या जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं पेपर, शॉर्ट रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं, 3 से 4 महीना में कंप्लीट होने वाला, तो उसमें कम से कम आपको मतलब 40 से 50 पेपर को स्टडी करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। हम बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, वो भी बताएंगे। तो अब कैसे भी नहीं पढ़ना, स्कॉपस इंडेक्स को ही पढ़ना है, सिंपल नहीं पढ़ना, क्योंकि सिंपल सर पढ़िएगा तब का मैं नॉलेज भी सिंपल हो। हाँ बोलिए। जी सर। सर लेकिन मैं ना अभी एमए एजुकेशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो अभी तो जैसे मुझे कुछ बेसिक से अपने क्लियर करने थे, जैसे सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, हाँ हाँ। और फिर ये जैसे हमारा एमए एजुकेशन में इग्नू से स्टूडेंट हूँ मैं, हम्म। तो डेजर्टेशन बनेगा। हाँ तो वो तो सब सर इसमें टॉपिक होगा तो ना, मेरा वो सब। सिनॉप्सिस का। नहीं, वो सब बताएंगे, क्योंकि हमारा तो अच्छा, वही तो है ना। मतलब हाँ हाँ, आपको हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। उसमें सिनॉप्सिस भी आएगा, पहला जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा पहला। तो आज पहला ही दिन बिना कुछ बताए अगर होमवर्क दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो पहले सिनॉप्सिस बनेगा कैसे, तरीका बताएंगे कैसे हम पढ़ेंगे, तब जाके आपको होमवर्क देंगे। तो पहला होमवर्क मतलब पहला असाइनमेंट आपका सिनॉप्सिस ही बनाना रहेगा। ठीक। जी सर। ओके, मतलब इसका टेंशन नहीं सर लेना वैसे पहले। मेरा सिनॉप्सिस तो बन गया है, हम्म। टॉपिक भी मेरा सिलेक्ट हो गया है, हम्म। लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब बेसिक से चीजें सीखूं, हम्म। और फिर क्योंकि मुझे पीएचडी तो करनी ही है इसी फील्ड में ही, हम्म। एजुकेशन की फील्ड में ही, हम्म। इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जी। और किसी को कुछ? दमन, पूजा, आपको कुछ पूछना है या बोलना है, बोलिए। नहीं सर, समझ गए। ओके, पूजा आपका? पूजा का भी कुछ नहीं है। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा टॉपिक एल्सेवियर या स्प्रिंजर या रिसर्च गेट पे हमें नहीं मिला, हमें गूगल पे सर्च करना पड़ गया हमें टॉपिक को। तो हमें कैसे पता चलेगा ये स्कॉपस इंडेक्स्ड है या स्कॉपस इंडेक्स नहीं है? ऐसे, अच्छा आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं क्या फ्रेंड्स? कॉपी कलम है पास में? यस सर। सर है तो अभी, लेकिन नोट डाउन नहीं किया अभी तक जो नहीं, आपने अभी बोला। नोट डाउन करने का बताया नहीं है। आ, थोड़ा सा कुछ कुछ लिखना है, लेके बैठना है, अगर नहीं भी है तो अगले दिन से सबको लेके बैठना है। क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपको, ताकि भूल जाए। ऐसे बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लिख लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए हम दिखलाते हैं कि कैसे हम जांच करेंगे कि कौन सा पेपर इस स्कॉपस इंडेक्स्ड है या स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स नहीं है। तो इसको हटा देते हैं, गूगल पे डायरेक्ट कोई टॉपिक सर्च करेंगे, वही एकेडमिक बर्नआउट ही सर्च करते हैं। या नहीं, सिंपली एकेडमिक बर्नआउट ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एकेडमिक बर्नआउट लिखे तो बहुत सारा पेपर्स हमें मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये है ना, एकेडमिक बर्नआउट, हाउ टू प्रिवेंट इट एंड व्हाट टू डू, हाउ टू कोप विथ एकेडमिक बर्नआउट। हमें बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए इसको एक दो को खोल लेते हैं।
एक तो अपना ये खुला, दूसरा ये खुला, सब कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। मतलब आप जब जनरल से कीजिएगा ना, तो बात बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। तो अब इतने सारे पेपर्स हमें खुल गया। ओके। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कॉपस इंडेक्स्ड है या नहीं है? तो उसके लिए एक चीज हमें लिखना पड़ेगा गूगल पे, सिमागो जर्नल्स, SCIMAGOJR.com। याद रखिएगा, या तो लिख लीजिए कॉपी में, सिमागो जर्नल, SCIMAGOJR.com। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे इस जर्नल का नाम, जो ये पेपर जिस जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है उसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंसेस। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, जर्नल का नाम। हम यहाँ पर इसका ISSN नंबर भी कर सकते हैं इस जर्नल का। तो चलिए, अगर हम जर्नल को खोलेंगे तो जर्नल का ISSN नंबर आ जाएगा अपने को, वहाँ से भी जांच कर सकते हैं। हम यहाँ पर जर्नल का नाम डालें और एंटर कर दिए, इंटर मार देंगे। अब अगर यहाँ पे वो चीज खुल जाता है, जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंसेस आ गया, ये इंडिया का है, रिसर्च इंडिया पब्लिकेशंस का है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया, तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये स्कॉपस इंडेक्स जर्नल है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा सिमागो जर्नल, मतलब वो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल नहीं है, उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। एक और कोई देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है आपको समझना। कोई जर्नल ही नहीं मिला मैंने। अच्छा, आप लोग कोई टॉपिक का नाम बताइए तो, आप लोग, या अगर आप लोग किसी कोई जर्नल्स का नाम याद है तो बताइए। फ्रेंड्स। माही, दमन, पूजा, कोई जर्नल्स का नाम सर याद है अभी तो? तो याद नहीं आ रहा। मतलब कारण कि हमको तो स्कॉपस इंडेक्स वाला ही जर्नल से। अच्छा, कोई टॉपिक का नाम बताइए। अच्छा, आप जो टॉपिक जिस पे किए हैं, डिजर्टेशन बनाए हैं जी, सिनॉप्सिस, वो टॉपिक का नाम बताइए, मैं सर्च करता हूँ, उससे रिलेटेड जर्नल्स आएगा। सर मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम्म। ऑन हायर एजुकेशन स्टूडेंट। हम्म। एक तो ये है, रिसर्च गेट तो है, स्कॉपस इंडेक्स्ड है। साइंस डायरेक्ट भी स्कॉपस इंडेक्स्ड है। एक इसको देखते हैं। हम्म। चांसेस इसमें भी कम है, क्योंकि जो भी हम सेलेक्ट किए संयोग से सब स्कॉपस इंडेक्स जर्नल से। अच्छा चलिए, इसको देखते हैं हम। तो सर मैं 1 मिनट में बताती हूँ जर्नल्स का नाम। अभी मैं एक बार नोट्स खोल लेती हूँ। एक मिनट हाँ, रुको, उसके 1 मिनट रुको। बिब्लियोग्राफी में दिया हुआ होगा। जी।
चलिए, मैं एक पेपर ऐसे, ये रिसर्च गेट का है तो ये स्कॉपस इंडेक्स्ड होगा, रिसर्च गेट पब्लिकेशंस का है। लेकिन मैं एक पेपर को डाउनलोड किया हूँ, ये देखिए। हम्म। अब इसमें जर्नल का नाम है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। हम इसको कॉपी सर कर, ये टेलर एंड फ्रांसिस फ्रांसिस स्कॉपस है और इंडेक्स्ड है। नेचर है। टेलर एंड फ्रांसिस जो है पब्लिकेशन, उसमें भी मैक्सिमम जो जर्नल्स है स्कॉपस इंडेक्स्ड है, तो वो नहीं होगा सर गूगल पे ऐसे ये जो बोल रहे हो आप, इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब नहीं क्या समझी। चीज, क्या चीज? ये कॉपर स्कॉपस इंडेक्स, इंडेक्स का क्या कहते हैं? ये कॉपर स्कॉपस, इंडेक्स। हाँ स्कॉपस इंडेक्स्ड, SCOPUS इंडेक्स्ड। स्कॉपस इंडेक्स्ड, जो स्कॉपस जो है ना, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि जर्नल्स को इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि उसमें कितना क्वालिटी जर्नल्स है, वो 1 2 3 4, 1.3, 2.3। तो जिसका जितना ज़्यादा, इसको इम्पैक्ट फैक्टर भी कहते हैं, तो स्कॉपस इंडेक्स एक तरह से इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड करता है। हम लोग जब ज़्यादा, मतलब जब आप PhD में एडमिशन हो जाएगा आपका, और 6 महीने वाला जो कोर्स वर्क आप कीजिएगा, तो उसमें ये सारा चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताएगा। हम भी बताएंगे, शॉर्ट में ये चीज़ बताएंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है मेन रूप से प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब बताएंगे, हम बता रहे जैसे स्कॉपस इंडेक्स, तो कैसे स्कॉपस इंडेक्सिंग करता है, कैसे करता है, वो सारा मेथड बताया जाएगा जो फुल कोर्स है। तो अब इसमें क्या है, ये एजेंसी है जो कि उसको मान्यता देता है कि कितना वैलिड है, कितना अच्छा है वो जर्नल्स। अब वो कैसे पता करता है कि ये कितना है? तो साइटेशन से, तो सर जैसे ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ये साइटेशन के बेस पे पता करते हैं ना? हाँ, अब जैसे ये त्रिभुवन कुमार भारती कितना बढ़िया ऑथर है, कितना बढ़िया रिसर्च करता है, ये इनका साइटेशन बताता है। जैसे कि त्रिभुवन कुमार भारती का 2018 से लेकर अभी तक में सिर्फ 7 हुआ है, ऐसे ज्यादा ये रिसर्च ही नहीं किया, 12 के आसपास ही रिसर्च है। तो बहुत का 500 600 साइटेशंस होता है। तो अब किस जर्नल्स का ऑथर जो है, किस जर्नल का ऑथर का या रिसर्चर का ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर पड़ रहा है या साइटेशंस हो रहा है, वो उतना ही बढ़िया जर्नल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जितना बढ़िया जर्नल्स होगा, उसी में उतना बढ़िया पेपर पब्लिश होगा, और उसका साइटेशंस भी उतना ही ज्यादा होगा। जिसका कम, जितना कम, वो उतना ही ज्यादा खराब जर्नल्स है। मतलब उसमें जैसा तैसा भी ऑथर रहता है, जो मन सो लिखता है, हो जाता है। तो अपने इंडिया में क्या हुआ ना, और पूरे दुनिया में मशरूम ग्रोइंग हो गया जर्नल्स का। पैसा लिया, आप कुछ भी लिख के कट कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए, पैसा के बल पे आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। आपसे ये तक पूछने के लिए नहीं जाएगा कि आपने कैसे बनाया। रिपीट कर रहा हूँ, पैसा के बल पे पब्लिश हो जाता था। तो वो क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडेक्सिंग करता है, वैल्यू देता है साइटेशन वगैरह के आधार पे, वो हो गया स्कॉपस। अब क्या है कि इंडियन बहुत सारा लैंग्वेजेज है, इंडियन लैंग्वेजेज में जर्नल्स जो कि स्कॉपस इंडेक्स नहीं होता। स्कॉपस क्या करता है, ज्यादातर इंग्लिश वाले को मान्यता देता है, मतलब साइटेशंस देता है या इंडेक्सिंग करता है। तो इंडिया में हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, कई सारा लैंग्वेजेज इंडिया में बोला था, उसमें जर्नल्स भी पब्लिश होता है। तो उसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, कैसे पता चलेगा ये क्वालिटी जर्नल्स है या क्वालिटी जर्नल्स नहीं है, या तो दुकान खोल के बैठा हुआ है चापने के लिए, मतलब पैसा कमाने का विद्या लगाया था। तो उसके लिए UGC में एक कमिटी बैठा, 3 4 साल हो रहा है इस घटना का। तो कमिटी ने क्या किया कि स्कॉपस इंडेक्स उसको दे रहा है जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, हम अपने इंडियन लैंग्वेजेज में जो जर्नल्स है उसको भी इंडेक्सिंग करेंगे। तो उसको नाम दिया गया UGC केयर लिस्ट, हम आगे चल के वो भी बताएंगे। तो या तो वो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल होना चाहिए, अगर दूसरा लैंग्वेज में आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो UGC केयर लिस्ट में आपका पेपर होना चाहिए। कैसे हुआ? तो एक कमिटी बनाया विशेष विशेष ऑथर लोग का, मतलब रिसर्चर का, और उनको बोला कि आप इंडिया में जितना भी जर्नल्स है सबको एक बगल से ही स्टडी करो, और देखो कि किसमें बढ़िया क्वालिटी पेपर है या वो कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसको लिस्टिंग बनाओ। तो जो बढ़िया वाला पेपर था उसको लिस्ट बनाया और उसका नाम दिया गया UGC केयर लिस्ट। तो आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आपको API स्कोर में पॉइंट्स जो मिलेगा रिसर्च पेपर का, अगर आपका स्कॉपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड है तो, या तो UGC केयर लिस्ट वाला जर्नल में पब्लिश्ड है तो, बाकी इसके अलावा जो जर्नल है अगर उसमें पब्लिश्ड है तो आपको ठेंगा भी नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट भी नहीं मिलेगा। आपको सीधे आपका जर्नल्स को फेंक देगा इंटरव्यू में।
समझ रहे मेरी बात? आप रिसर्चर तो। तो सर इसका मतलब जैसे ये तो इसका मतलब ये हुआ जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट है, हम्म। तो इसमें हिंदी मीडियम का तो फिर इस लेवल पर कोई स्कोप ही नहीं है। है। यूजीसी केयर लिस्ट का बहुत सारा पेपर जर्नल से, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर पब्लिश करता है यूजीसी केयर लिस्ट में, बहुत सारा है। हम अगला अभी तो स्कोपस बता रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आगे हम ये भी बताएंगे कि यूजीसी केयर लिस्ट से कैसे जर्नल को खोजेंगे अगले दिन कल। समझ गए? जी सर। तो हिंदी में भी कर सकते हैं, बस यही कि हिंदी वाला जर्नल आपको सिर्फ इंडियन ही मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, या स्कॉपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करवाना है तो आपको किसी से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। ट्रांसलेट करवाने के बाद आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा स्कॉपस इंडेक्स में, जर्नल्स में, जी स्कॉपस सर। इंडेक्स जर्नल्स में। अगर आपका क्वालिटी रहा तो रिव्यू वगैरह के बाद आपका पब्लिश हो जाएगा। अगर क्वालिटी नहीं रहा तो रिजेक्ट कर देगा। कई बार रिजेक्ट होता है, मेरा तो एक एक पेपर कम से कम 10 10 बार रिजेक्ट हुआ है। मतलब जो वास्तविकता है मैं वो हम्म, बता रहा हूँ। अगर क्वालिटी नहीं होगा जी। तो 10 10 बार रिजेक्ट होगा। एक बार ये ठीक तो करो, दूसरा सर बार वो ठीक करो। बोलिए। क्वालिटी का कैसे पता चलेगा सर कि जैसे हम लिख रहे हैं तो क्वालिटी मतलब कौन ऐसे ये। उस वो जब आप उसके पास भेजिएगा ना प्रिंट होने के लिए, पब्लिश होने के लिए, तो उसके पास एक रिव्यू टीम होता है जिसमें कि रिसर्चर होता है, वो लोग होता है। दूसरा होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल का रिसर्चर लोग है उसके पास भी रिव्यू के लिए आता है। जैसे कि हम भी कई बार एल्सेवियर पे पब्लिश्ड हुआ है जर्नल्स पेपर, उसको हम भी रिव्यू किए हैं। आप भी जब रिसर्चर बन जाइएगा, बहुत सारा पेपर वगैरह जब आपका पब्लिश होगा, जैसे ये देखिए गूगल स्कॉलर पे मेरा जैसे है, तो इसको हम नहीं बनाए हैं, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है। तो वैसे ही उन लोग को पता चल जाता है कि आप रिसर्चर हैं, तो आपको वो कांटेक्ट करके ईमेल के थ्रू आपके पास भी पेपर भेजेगा रिव्यू करने के लिए। इसको ब्लाइंड रिव्यू कहते हैं। मतलब आप जो जो पेपर आया है ना, आपको नहीं बताया जाएगा कि ये पेपर किसका है। बस आपको उसको रिव्यू करके भेज देना है। अगर उसमें कोई चेंजिंग करना है, कुछ गड़बड़ी है, आप उसमें रिकमेंडेशन करके, एडिटिंग करके कि यहाँ पर सुधार किया जाए, यहाँ पर ये होना चाहिए करके, आप फिर पब्लिशर के पास भेजिएगा, पब्लिशर उसको ऑथर के पास भेजेगा, और उसमें फिर चेंजिंग किया जाएगा, फिर से आपके पास रिव्यू होने के लिए आएगा। और आपके जैसा वो 5 6 रिव्यूअर के पास भेजता है। मतलब जो जिसको हम रिव्यू किए थे, तो सिर्फ मेरे पास नहीं आया था, और भी कई सारे के पास गया था। सबका रिकमेंडेशन वहां पर लिया गया, अच्छा है कि खराब है, और सभी को फिर से ऑथर के पास भेजा गया ठीक होने के लिए। और मतलब जी काफी सर। लेंदी प्रोसेस है। जो स्कोपस इंडेक्स है, जो इंडिया में मशरूम ग्रोइंग हुआ है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो सब कुछ नहीं करता। आप भेजिए, एक ही 2 दिन के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर में आपके पास लेटर आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस माही दाबस, योर पेपर इज सेलेक्टेड फॉर द पब्लिकेशन इन आवर नेक्स्ट जर्नल्स या नेक्स्ट इशू। प्लीज सबमिट दिस एंड दिस मनी, वी विल पब्लिश। पैसा दीजिएगा, पब्लिश हो जाएगा। मतलब दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो अब खत्म हो गया, बहुत सारा वैसा दुकान बंद हो गया यूजीसी केयर लिस्ट के कारण, क्योंकि आदमी को पता चल गया कि ये सब दुकान है। लेकिन अगर क्वालिटी जर्नल्स होगा तो इस प्रकार से रिव्यू होगा, और वहां पर ब्लाइंड रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू, पीयर ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू, इस प्रकार से उसमें टर्म यूज होता है, हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबका? जी सर। क्लियर तो है, लेकिन दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है। वास्तविकता में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो डोंट वरी, जितना भी क्वेश्चन आता है आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा और कल हमसे पूछिएगा। दिमाग में बहुत क्वेश्चन आएगा, पता है मुझे। अभी तो स्टूडेंट कम है ना, आप तो सिर्फ 4 5 प्रेजेंट हैं। अगर पूरा 25 स्टूडेंट प्रेजेंट होता है ना, तो पहला पॉइंट जो बताया ना, उसी के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहता। 2 3 दिन तक तो पढ़ाई ही नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन ही आता है। तो आप लोग कम है, इसीलिए आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजी में सॉल्व हो रहा है। बाय द वे, आपका फिर भी बहुत सारा दिमाग में कचरा होगा भरा हुआ। तो जितना कचरा है, जितना कन्फ्यूजन है, कल के दिन सॉल्व कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा पेज में कि सर क्या क्या एक क्वेश्चन और बात पूछना। पूछनी थी, जैसे कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी, मैंने मैसेज लेट देखा। हम्म। तो सर जैसे मतलब एक तो हमारा टाइम 8 बजे का ही फिक्स रहेगा या मतलब आप ये मतलब कुछ किस दिन तक, टाइम आप। जिस जिस समय तक बेसिक्स होगा ना, जिस समय आपको हाँ बेसिक जी। बताना है, वो 8 बजे ही रहेगा। 8 बजे नहीं, 9 बजे, ये 9 बजे है। 8 बजे पेपर 1 का टाइम है।
अच्छा सर, रिसर्च वाला मैंने शायद मैसेज देखा तो आपने 8 बजे का भेजा हुआ था, मैं क्या एक हो बार सकता है, दोबारा चेक कर लूँ। मिस्टेक होगा, रिसर्च वाला 9 बजे से हाँ होगा। जी। और ये जब तक बेसिक है, जिसमें आपको थ्योरी बताना है कैसे करना है, क्या चीज़ क्या होता है, उसी समय तक चलेगा। उसके बाद जिसमें होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा स्टार्ट, उस समय ये संडे 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 सैटरडे या हॉलीडेज पे होगा। क्योंकि उसमें फिर आपका जी। काम रहेगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। और फिर आप जब पेपर बना लीजिएगा तो हमारे पास भेजिएगा, हम उसको चेक करेंगे, फिर आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सारा चलेगा, तो कुछ दिन तक ये और टाइम सर रहेगा। कल की क्लास का, कल कल जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं है सर। नहीं, कल का क्लास का डाल ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। कल के क्लास को कैंसिल कर दिए थे 10 मिनट में, कोई आया नहीं था इसीलिए। जी। हम्म, जी सर, ठीक। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है जी, वेलकम। तो इससे आगे के लिए हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन हो पेज में लिख लीजिएगा, हमसे कल पूछिएगा सभी कोई। ठीक है जी। तो जी सर। मिलते हैं हम लोग कल, सेम टाइम 9 बजे। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय। गुड नाइट टू ऑल।